दोस्तों मार्केट में आज हम लोगों को एक शार्प गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी अभी एग्जैक्ट 23,900 पे ट्रेड कर रहा है। अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन चेन के डेटा की बात करोगे तो उसमें शॉर्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड हैं, तो आज आप 24,000 के ऊपर तो क्लोजिंग नहीं दे पाओगे, 24,000 के नीचे ही रहोगे। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये भी है कि 23,900 के भी नीचे ही बंद हो, क्योंकि 24,000 पे 7 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं शॉर्ट के, और 23,900 पे आपके लगे हुए हैं 5,80,000 ऑर्डर्स। तो ये आपको नीचे ही धकेलने का काम करेंगे। 23,900 के नीचे आपकी क्लोजिंग होने वाली है। तो क्या मार्केट में वापस से गिरावट स्टार्ट? देखो, पहली बात तो ये कि आज ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट है, एक रीज़न वो भी है। इसके अलावा दोस्तों देखो, वीकली एक्सपायरी भी है आज, वो भी आप लोग ध्यान में रखना। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अब अगले हफ्ते यानी कि 30 जून जो कि मंथली एक्सपायरी है, तब तक आपको मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन फेस में दिखेगा। या तो 150 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि 30 जून तक निफ्टी 24,000 के आसपास ही घूमता रहेगा। ऊपर में 24,050 चला जाए और नीचे में 23,850 रहे। तो ये 100-150 पॉइंट ये अगले 2-4 दिन रह सकता है, क्योंकि ये वाला जो वीक है ये बहुत छोटा वीक है। थर्सडे तक ही मार्केट ओपन है, फ्राइडे को मुहर्रम के चलते मार्केट भी बंद है। उसके बाद मंडे और ट्यूसडे सिर्फ 2 ही दिन आपको मिलेंगे। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 30 जून तक मार्केट ऐसा रह सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 30 जून की निफ्टी की कॉल देखोगे ना, कॉल और पुट का जो रेशियो देखोगे, तो उसके भी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं। और उस पर भी अभी दिख रहा है कि 2 लाख ऑर्डर्स तो 24,000 पे लगे हुए हैं शॉर्ट साइड के। तो मोस्टली चांसेस यही है कि आप 23 जून तक भी शायद 24,000 के ऊपर ना जा पाओ। एक बार अगर निकल गए तो वापस करेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब 24 तारीख को यानी कि 30 जून को जो मंथली एक्सपायरी है, उसमें थोड़ा सा कभी कभी हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मिलती है, तो वो बात अलग है। तो मैं आपको बस ये बोलूँगा कि आप अवेयर रहना कल के लिए, यानी कि वेडनेसडे, परसों थर्सडे, 2 दिन आप ये ट्रेडिंग करोगे। उसके बाद मंडे, तो ये जो 3 दिन है ना, अगर आप चाहो तो ट्रेडिंग अवॉइड कर दो, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में ही मार्केट रह सकती है। और कंसोलिडेशन में जब रहता है मार्केट, तो आपका सिर्फ प्रीमियम ख़राब होता है, बाकी कुछ खास होता नहीं है। और मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा पे 30 जून की कॉल पे 30 जून के डेट पे भी 24,000 पे 2 लाख के अराउंड ऑर्डर्स लगे हुए हैं शॉर्ट साइड के, ठीक है। और 24,100 पे भी 1.5 लाख ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट 24,100 और 24,000 के आसपास ही रहेगा अगली 30 तारीख तक। इसके अलावा आज ग्लोबल मार्केट में गिरावट है, तो वो भी एक कारण है। बाकी निफ्टी अभी 23,900 से एक रिबाउंड ले रहा है, लेकिन फिर भी वही है कि 24,000 के नीचे ही बंद होगा। और आप लोगों को परेशान होने वाली बात दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अभी ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूएस में भी क्या चल रहा है ना, अभी एक समर वेकेशन चल रहे हैं। जैसे समर वेकेशन हमारे भी चलते हैं, लेकिन हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे स्कूल जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक से या फिर 15 तारीख से तो प्रॉपर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यूएस में समर वेकेशन अभी भी चल रहा है। अब इंडिया में क्या है ना दोस्तों, इंडिया में कंपनीज बहुत ज़्यादा काम करवाती है, लेकिन अमेरिकन कंपनीज ऐसा नहीं है। वो अपने एम्प्लॉयज़ का बड़ा ध्यान रखती है, उनसे बोलती है कि आप छुट्टी पे जाओ। वेलबिंग डेज़ की छुट्टी अलग से देते हैं, कि उनका वेलबिंग डेज़ ऐसा होता है कि भाई एक दिन है, आप इसकी छुट्टी लो, आप काम करके थक गए हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ। तो कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज ये सारी चीज़ें करती है। इसीलिए अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि एफआईआई का 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा फिगर आ नहीं रहा है, वो ज़्यादा कामकाज कर नहीं रहे हैं मार्केट में। तो इसीलिए 30 तारीख तक मार्केट आपको हल्की फुल्की ही दिख सकती है। 1 जुलाई से, अब 1 जुलाई के आसपास जो फर्स्ट वीक पड़ेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, 3-4 जुलाई जो सैटरडे संडे है, उसके बाद यानी कि आप मान के चलो रफली 5 या 6 जुलाई से ही एफआईआईज़ थोड़ा ढंग का काम करेंगे। यानी कि उनको अब बेचना है तो बेचेंगे सही से, अगर ख़रीदना है तो सही से खरीदेंगे। तो अगले वीक वो लोग भी मोस्टली छुट्टी ही मनाएंगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा कितना नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें होती है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसलिए मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि 30 तारीख तक ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीक से आप लोग देखना कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन क्रिएट करना। होपफुली हम लोग ग्लोबल सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा है, हम लोग फंडामेंटली थोड़े से ठीक हो गए, टेक्निकली भी हम लोग ठीक ही हैं। सिर्फ आज गिरावट दिख गई, इससे आप मार्केट को जज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ट्रेडिंग अगला वीक से कर लेना, जुलाई से स्टार्ट कर लेना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। शॉर्ट हो रहा होगा, 23,800 के नीचे जा रहा होगा तो शॉर्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर देना। और अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा होगा तो फिर लॉन्ग साइड की कॉल लेना। दैट्स इट। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।